कक्षा 9वीं विषय गणित। हम चलते हैं विषय गणित में अध्याय 7 राशियों की तुलना। अध्याय 7 राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। अध्याय 7 है। इसमें सबसे पहला आपका आता है कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत राशियों की तुलना का एक अलग तरीका है। जब हम प्रतिशत के आधार पर तुलना करते हैं तो कुल राशि को 100 मान लेते हैं। जैसे एक बैग में 12 गेंद में से 3 काली और 9 सफ़ेद गेंद है, तो काली गेंद का प्रतिशत 3/12 गुणा होता है 100 बराबर 25%। इसी तरह से सफ़ेद गेंद का प्रतिशत 9/12 गुणित 100 बराबर 75%। तो हम कह सकते हैं कि बैग में 25% काली व 75% गेंदें हैं। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 से है, इसे इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब प्रतिशतता का अनुप्रयोग आता है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। जैसे कुछ उदाहरण है। सबसे पहला आता है बट्टा। एक विद्यार्थी है दीपक, उसको अपने स्कूल के लिए कुछ सामान खरीदना है। वह बाजार गया। उसने देखा कि स्टेशनरी की दुकान के बाहर लिखा हुआ था प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट। दीपक ने दुकानदार से एक पैकेट का पेंसिल खरीदा और दुकानदार से पूछा कि इस पैकेट के कितने रुपये हुए। तो दुकानदार ने कहा 50 रुपये का है, लेकिन 6% छूट होने के कारण तुम्हें 47 रुपये देने होंगे। अच्छा, यह कैसे पता लगाया जाए? बट्टा अथवा छूट वस्तु के निर्धारित या अंकित मूल्य पर होता है, इसलिए छूट की राशि को उसमें घटाकर वस्तु बेचते हैं, जिसे वस्तु के बेचने का मूल्य उसके निर्धारित या अंकित मूल्य से कम हो जाता है। अर्थात बट्टा या छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण होता है विक्रय मूल्य। बट्टे की दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और सदैव अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जैसे एक उदाहरण करते हैं। एक शर्ट की कीमत 30 रुपये है और दुकानदार उसे 20% छूट बेचता है, तो शर्ट पर बट्टा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 300 रुपये, बट्टे की दर 25%, 100 रुपये अंकित मूल्य पर 20 रुपये बट्टा, तो 1 रुपये अंकित मूल्य पर 20/100 रुपये बट्टा। इसलिए 300 रुपये बट्टा बराबर 20/100 गुणित 300 बराबर 60 रुपये। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 300 और 60 बराबर 240 रुपये। अब इसी में इसका प्रयोग में आता है बिक्री कर। मनीष और साहिल ने दुकान से कुछ सामान खरीदा। दुकानदार ने बिल दिया, तो बिल इस तरह का है। बिल संख्या, दिनांक, नाम, क्रमांक, जैसे वस्तु साबुन, टूथपेस्ट, नारियल 200 ml, मात्रा 10, दर 19 रुपया, राशि 190 रुपये। टूथपेस्ट मात्रा 1 40 रुपये 40 रुपये। नारियल तेल 200 ml, मात्रा 2 85 170 रुपये। कुल योग 400 रुपये। बिक्री कर जोड़ दिया गया 5% 20 रुपये अतिरिक्त, कुल राशि 420। ताकि बिक्री कर क्या होता है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। अब इसी में बिक्री कर के बाद आता है आपका प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? 75% खर्च करने के बाद माना मासिक आय 100 रुपये है, खर्च है 75% अर्थात 75 रुपये। 75 रुपये है, तो 25 रुपये बचत करने पर मासिक आय जो है 100 रुपये है। इसलिए 3,950 रुपये बचत करने पर 100/25 गुणित 3,950, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 4 गुणित 3,950 15,800 रुपये। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2 है। कक्षा में 60% लड़कियां हैं और उसकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं? कक्षा 10 में 60% लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या 60 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100, तो 60 लड़कियों में कुल विद्यार्थी 100, इसलिए 18 लड़कियों में 100/60 गुणित 18 बराबर 30 विद्यार्थी लड़कियां। अच्छा, 10 में विद्यार्थियों का कुल संख्या 30, अच्छा लड़कियों की संख्या 18 और लड़कों की संख्या 12, अर्थात लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 12/18 या 2/3 या 2:3। इसी तरह से 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है,
बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य बराबर 950 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 760, बट्टा जो देता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य 190 रुपये। 950 रुपये 190 रुपये, तो 100 रुपये पर 190 बटे 50 गुणित 100 बराबर 20%, तो बट्टा प्रतिशत 20%। क्वेश्चन नंबर 4 है, ललिता ने एक माइक्रोवेव ओवन 12% वैट सहित 9016 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले का मूल्य निर्धारित कीजिए। माइक्रोवेव ओवन पर वैट 12%, यदि वैट रहित मूल्य 100 रुपये है तो वैट सहित मूल्य 112 रुपये। वैट सहित मूल्य 112 रुपये होने पर पहले का मूल्य 100 रुपये, इसलिए 9016 रुपये होने पर 100 बटे 112 गुणित 9016 8050 रुपये। वैट जोड़ने के पहले वस्तु का मूल्य जो है 8050 रुपये था। इसी तरह से छठवां क्वेश्चन आता है, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, बट्टा है 8%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 ऋण 8 बराबर 92 रुपये। अतः 92 रुपये विक्रय मूल्य होने पर अंकित मूल्य 100 रुपये, तो 1748 रुपये विक्रय मूल्य होने पर 100 बटे 92 गुणित 1748, तो अंकित मूल्य 1900 रुपये। बाकी क्वेश्चन आपको हल करना है।